हाँ प्रभु, अब चालू कीजिए। तो मैं अहंकार के बारे में बता रहा था कि जब हम ऐसा सोच लेते हैं या हमारी बुद्धि जो है मतलब आउट ऑफ बॉक्स एक थिंकिंग की जब हम बात करते हैं, लैटरल थिंकिंग की जब बात करते हैं, तब हम उस विचारों में जब बंध जाते हैं कि मैं करता हूँ, कर कौन रहा है, शरीर के अंग कर रहे हैं, देख आँख रही है, मैंने देखा। अब ये मैं है कहाँ? कहाँ पे उसको ढूँढ ढूँढ के तो रखिए ज़रा, ढूँढ तो लीजिए अंदर कौन बैठा है। आप हैं कौन? आँख ने देखा, मुँह ने बोला, जिह्वा ने टेस्ट किया, दाँतों ने काटा, कानों ने सुना, वाणी ने कुछ बोला। अब 5-6 इंद्रियों के हेल्प से तो हम कुछ कर पा रहे हैं। उसके बाद अभिमान इतना है कि मतलब हम तो धरती हिला देंगे, है ना? कि अब जैसे क्रिकेटर की बात करते हैं हम, क्रिकेटर को जब मैन ऑफ द मैच मिलता है तो बड़ी-बड़ी बात करते हैं, कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, प्रैक्टिस किया, ये किया। हर मैच में क्यों नहीं मार लेता भैया? एक ही मैच में क्यों मैन ऑफ द मैच बना तू? अगर उसके हाथ में सब कुछ होता, तो वो 1 मैच में या 2 मैच का मैन ऑफ द मैच बन के क्यों रह जाता? फिर तो सचिन तेंदुलकर हर मैच में ही सेंचुरी मारता, अगर सब कुछ उसके हाथ में होता तो। तो जब हाथ में ही नहीं है, उसके बाद में फिर ये सलमान खान है, बिग बॉस में आ जाता है, वो दिखाएगा कि हाँ, मुझे तो सब ज्ञान है, जो भी कुछ बैठे हैं अंदर, ये तो बेवकूफ़ बैठे हुए हैं। और वो बेवकूफ़ों की तरह लड़ते रहते हैं अंदर बैठ के उसमें। और हम उन बेवकूफ़ों को लड़ते हुए देख के खुश होते हैं, अरे! ये उसने लड़ा। किस चीज़ के लिए बैठे हो? क्यों लड़ रहे हो? उनको तो पैसे मिलते हैं और हम अपना समय बर्बाद करते हैं उसको देख। और सलमान खान क्या है, एक शो के 1 करोड़ रुपए लेके चलता रहता है, हमको बेवकूफ़ बना देता है। तो जब हमारी बुद्धि यही नहीं समझ पाती है कि जो हम कर रहे हैं उसका जो मूल कारण है, जैसे प्रभु भी कल बता रहे थे कि किस प्रकार से जो बिजली है उसका मेन स्रोत तो क्या है कि वो पानी कहाँ से गिरा, पानी कैसे हुआ, वाष्पीकरण हुआ पानी का, उसके बाद फिर कैसे पानी के थ्रू बीज आता है, बीज पनपता है, फिर कैसे-कैसे जो जो सारा हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो जो मूल कारण है, जब भगवान कहते हैं कि मूल बीज मैं ही हूँ, जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति उनसे होती है तो ब्रह्मा जी ढूँढते हैं और जब बताते हैं कि मूल कारण आप ही हैं, सर्व कारण कारण आप ही हैं। उसके बावजूद हम इस माया के जब वशीकरण में आते हैं, सोचते हैं कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है या मैंने कर लिया। कई दफ़ा हमने देखा है हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाई करेंगे, लेकिन नंबर नहीं आते हैं उस हिसाब से। अगर सिर्फ़ मेहनत ही सब कुछ होती, तो जो मज़दूर बेचारा लगा रहता है दिन में धूप में, तो वो तो अंबानी से भी ऊपर होना चाहिए था, लेकिन नहीं होता है। तो इ इ इ यही सब उदाहरण जब हम देखते हैं, तो उसमें बहुत सारे कारण बनते हैं। कि समय समय ठीक होना चाहिए, आपका मेहनत उसी वक़्त होना चाहिए, जब अपॉर्च्युनिटी आए उसी वक़्त वो कहते हैं ना जब लोहा गरम होता है तब मार दे हथौड़ा, तो तभी वो लोहा मुड़ता है, नहीं तो वो मुड़ता नहीं है। आप मारे जाओ, उसको मारे जाओ, टूटेगा नहीं, आपके हाथ टूट जाएँगे। तो आप प्रयास कर रहे हो, किस दिशा में कर रहे हो, तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो व्यवस्थित तौर पर जब बैठती हैं, तभी हम कुछ कर पाते हैं। अब कोई बच्चे को अगर नंबर आते हैं, तो सिर्फ़ बच्चे की वजह से बच्चे के नंबर थोड़ी आए हैं। उसके माँ-बाप का पूरा उसको श्रेय जाता है। उसके माँ-बाप ने जो तपस्या की होती है, उसका श्रेय जाता है। दिया उसको जो पढ़ने के लिए सहूलियत दी या सहूलियत नहीं मिली उसको या जो भी किताबों को श्रेय जाता है, उन गुरुओं को श्रेय जाता है। लेकिन अल्टीमेटली शाइन कौन कर रहा होता है, वो एक बच्चा शाइन कर रहा होता है। तो वहीं पर वो जब अभिमान की उत्पत्ति हो जाती है कि मेरी वजह से मैं ये कर गया। लेकिन भाव ऐसा ना हो करके भाव कैसा होना चाहिए कि मेरा कुछ नहीं है इसमें, ये इन सब की वजह से हुआ है या भगवान की वजह से हुआ है। तो हम उस कर्म का फल तुरंत त्याग देते हैं और जैसे ही वो त्यागते हैं, जैसे ही बाँट देते हैं तो अभिमान अपने आप बँट जाता है। तो जैसे उस दिन वो स्टोरी बता रहे थे ना कर्म बंधन वाली के कर्म कैसे बंध जाता है, वो वाली एक माता जी ने स्टोरी सुनाई थी। एक दिन सुभाष प्रभु ने भी स्टोरी बताई थी कि किस प्रकार से जो साँप को लेकर के जा रहा होता है बाज पकड़ के और जब साँप डर के वो जो स्पिट करता है तो ज़हर जो है सीधा राजा की खीर में जाकर के गिर जाता है और वो खीर पूरे ब्राह्मणों में बँट जाती है और ब्राह्मण तो दोष जब ढूँढते हैं चित्रगुप्त जी तो पता ही नहीं चलता है दोष किसका रखें। ना राजा को पता था ज़हर है, ना ब्राह्मणों को पता था अब ना साँप का दोष था क्योंकि वो तो डर के मारे कर रहा था, बाज अपना खाना लेकर के जा रहा था।
और जैसे ही वो कोई बूढ़ा आदमी से पूछते हैं कि भैया वो राजा का महल कहाँ है, तो अच्छा वो राजा जिसने जहर दे करके ब्राह्मणों को मार दिया, जैसे ही वो बुराई करता है तो पूरा का कर्म जो है बुरा कर्म उसके माथे ढल जाता है। तो जैसे बुरे कर्म बँटते हैं, वैसे ही अच्छे कर्म भी बँट जाते हैं। इसलिए जो श्रेय है खुद ना लेकर के जब हम उस 5वें तत्व को देते हैं कि उससे मैं जो भी कुछ कर पा रहा हूँ, उसकी वजह से कर पा रहा हूँ, तो हम उस अहंकार में नहीं बनते। तो इसीलिए भगवान से जब प्रश्न पूछा अर्जुन ने कि त्याग और संन्यास क्या है? तो भगवान ने बड़े अच्छे तरीके से उसको बताया कि जब तुम त्याग करते हो तो कर्म का जो फलों का त्याग है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और संन्यास कौन-सा बेस्ट है? जो युक्त वैराग्य है। जब हम अपनी जिस भी श्रेणी में हमारी उत्पत्ति हुई है या हम क्षत्रिय हैं या वैश्य हैं या ब्राह्मण हैं, उसके अनुकूल जब कार्य कर रहे हैं, तब हम अपने कर्मों को अच्छी प्रकार से निभाते हुए उस संन्यास की तरफ बढ़ रहे हैं। वो जो वर्णाश्रमों की जब बात करते हैं या जो हमारे जो आश्रम हैं जीवन जीने के उसकी बात करते हैं, तब हम उसको निभा रहे होते हैं, तब हम त्याग कर रहे होते हैं, ना ना कि हम एक मिथ्या अहंकार के तहत कि ये मैं मारूँगा तो मर जाएँगे। अब जब युद्ध खत्म होता है तो भगवान अर्जुन को कि पहले तुम उतर जाओ रथ से, बजाए मेरे। तो अर्जुन उतरता है और जैसे ही भगवान उतरते हैं, जल जाता है। तब अर्जुन पूछते ये क्या हुआ भगवान? बोले जो भीष्म पितामह के जो बाण थे, जो कर्ण के बाण थे, अगर मैं यहाँ नहीं बैठा रहता तो ये तो युद्ध कब का खत्म होकर के ये भस्म हो गया होता सब कुछ। तो अर्जुन का अहंकार तुरंत चूर-चूर हो जाता है, तब भी अहंकार आ जाता है कि मैंने इन स इतने बड़े-बड़े योद्धाओं को मार दिया। तो भगवान जगह-जगह पर बार-बार, बार-बार ये एग्ज़ाम्पल देते हैं, जैसे ब्रह्म विमोहन लीला थी, तो उसमें भी जब ब्रह्मा जी को ये हुआ, जब सृष्टि रचना के लिए बोला गया, तो ये भागवतम में भी है, मेरे ख्याल से तीसरा स्कंद है, उसमें ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, भगवान को बोलते हैं कि भगवान ठीक है, ये मैं कर रहा हूँ, इस सृष्टि की रचना, लेकिन मेरे अंदर ये भाव मत आने देना कि मैं ईश्वर बन गया हूँ, क्योंकि मैंने सृष्टि की रचना की। मुझे आपका नित्य सेवक ही बने देना रहना। लेकिन जब भगवान स्वयं आते हैं तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं ब्रह्मा जी कि ये सब क्या हो रहा है? तो वो परीक्षा लेना चाहते हैं भगवान की और किस प्रकार से ग्वालों को ले जाते हैं। तो अब ब्रह्मा जी की बहुत अंतर है। अब वो 100 वर्ष तक नहीं आएँगे बच्चे, वो तो उनकी कितनी पृथ्वी की आयु और उनकी आयु में बहुत फ़र्क है। तो ऐसा बोलते हैं जब ये सब लीला हुई तो ब्रह्मा जी का सिर्फ़ 1 सेकंड के भाव, सिर्फ़ 1 सेकंड के लिए उनके मन में ऐसा विचार आया और वो ग्वालों को लेकर के चले गए। लेकिन 1 सेकंड बाद जब वो देखने आते हैं जो कि पृथ्वी पर मेरे ख़्याल से 10 वर्ष हुए या कितने वर्ष हो गए थे या 1 वर्ष पूरा हुआ था। जब वो देखने आते हैं तो देखते हैं कि पूरे के पूरे ग्वाला तो एज़ इट इज़ बैठे हैं। तो वो चक्कर में पड़ जाते हैं कि असली कौन से हैं, ये हैं या वो हैं। तब उनका विमोहन होता है कि नहीं, भगवान को जो मैंने प्रार्थना की थी वो फलीभूत हो रही है और मेरा मोह भी भगवान ने तुरंत तुरंत भगवान ने हर लिया है। तो इसलिए हमारी प्रार्थना भी हमेशा यही होनी चाहिए कि मैं बोल रहा हूँ, तो मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। ऐसा विचार ला करके उस अभिमान को त्याजते रहें। मुझे अपने को खुश करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी को खुश करने की ज़रूरत है ही नहीं। मुझे जो बोलना है वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए बोलना है और भगवान प्रसन्न तभी होते हैं, जब ज़्यादा से ज़्यादा भक्त बनते हैं या उनके नाम का प्रचार-प्रसार करते हैं। क्योंकि ये ऐसा ही है जैसे कोई मेरी बड़ाई करता है तो मुझे कितनी खुशी मिली। बड़ाई करूँगा तो उनको अंदर से ज़रूर खुशी मिलेगी। किसी की भी मैं बड़ाई करूँगा, अक्षत की करूँगा, स्तुति की, अखिलेश प्रभु की, किसी की भी करूँगा, प्रभु क्या बात है, बहुत शानदार बोले। तो हम कितनी ही कोशिश करें, अंत में वो कहीं न कहीं हमारे अंदर ये आभास होता ही है कि हाँ, मैंने कुछ बोला। लेकिन जब हम यही चीज़ भगवान को अर्पित करते हैं कि कहीं न कहीं किसी को ये लागू हो जाए या बात दिमाग में बैठ जाए कि भगवान सर्वोपरि हैं और इस अभिमान में कुछ नहीं रखा जो कि मिथ्या है, भगवान की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करनी है। जब इस भाव के साथ ऑटोमैटिकली वो मैं का जो भाव है, वो जो तिक बात हो रही है, 4 भौतिक चीज़ों की बात हुई है, वो हट करके वो 5वें कर्ता में चला जाता है कि ठीक है, मेरे को इंद्रियाँ दी गई हैं कर्म या काम करने के लिए सिर्फ़, लेकिन उसका जो भोग है, जो भोगता है, वो भगवान परमात्मा है। तो इसीलिए जो लास्ट में एग्ज़ाम्पल दिया गया है, वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि
जैसे मेजर बोलता है कि शूट, तो शूट करेंगे, मार देंगे, तो सैनिक आकर के गाँव में 2-4 को उड़ा देता है, तो तुरंत पुलिस पकड़ के ले जाती है। वही गन है, वही सैनिक है। लेकिन जब भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि मार, तो उसका कर्म बनता है, उसको मारना ही है। लेकिन अगर वो खुद से सोचे भगवान बोल रहे हैं, बोलने दो, लेकिन ये तो गलत हो जाएगा। भगवान बोल रहे हैं तुम्हारा धर्म है, करना है। हरि बोल प्रभु। हरे कृष्ण, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। अमित प्रभु ने एक एक बात को रखी है नी। अमित प्रभु ने एक मिथ्या अहंकार इंग्लिश में बोलते हैं फॉल्स ईगो, तो पहले ही समझ में आ जाता है। हिंदी में उतना अच्छे से क्लियर नहीं होता, लेकिन फॉल्स ईगो बोलते ही समझ में आ जाता है कि वो फॉल्स है, जो नहीं है उसको, है नी। तो बहुत सुंदर उसके बारे में बताया। बोल रहे थे कि कटु वचन नहीं बोलना है, तो हम लोगों के लिए नहीं, हम लोगों को सत्य का ज्ञान नहीं है। हम किसी के लिए तुरंत रिएक्ट कर देते हैं और कड़वा बोल देते हैं। इसलिए साधु, शास्त्र और गुरु को कड़वा बोलना चाहिए, उनको अधिकार। आम पब्लिक को, हम लोगों को नहीं दिया गया है कि अमित प्रभु आप ऐसे गलत कर रहे हो ये, क्योंकि मुझे नहीं मालूम वो गलत है कि सही। वो किसको पता है? साधु, शास्त्र और गुरु को। तो ये तीन को अधिकार दिया है, किसी को सही लगे या ना लगे, ये तीन जो यथार्थ है, सत्य है, उसको बोल सकते हैं, है ना। और किसके लिए सत्य को बोलना है? किसी की भौतिक वस्तु के लिए उसको सत्य और असत्य का कोई मतलब नहीं। वो केवल और केवल भगवान की कथा के लिए बोलते हैं। कोई उनके लिए गलत कर रहा है तो उसको सीधा सीधा उनको बोलना है। तो इसीलिए बोला गया है गुरु, शास्त्र और जो साधु या ब्राह्मण, इनको अधिकार है कि वो सही बातों को रखे। और तीसरा जो अमित प्रभु ने बहुत सुंदर बताई, तानसेन के, जब अकबर के दरबार में तानसेन उनके नवरत्न में से एक, बहुत सुंदर वो तान बजाया करते थे, बहुत प्रसन्न होते थे। और अकबर बोले, तो अकबर एक दिन बोले कि तुम इतना सुंदर कैसे बजाते हो? तो बोले मैं कुछ नहीं बजाता, बजाते तो मेरे गुरु हैं, गाते हैं, बजाते नहीं, गुरु गाते थे। तानसेन गाया करते थे नहीं, वो तो दीपक भी जला लेते थे, वर्षा करा लेते थे, इतना। तो बोले मेरे गुरु और अच्छा गाते हैं। तो बोले फिर उनको गवाया करो हमारे दरबार में। बोले वो आपके लिए नहीं गाएंगे। बोले मैं राजा हूँ। बोले फिर भी नहीं गाएंगे, वो केवल और केवल भगवान के लिए गाते हैं। उनका नाम था हरिदास। तो बोले लेकिन मैं कैसे सुन सकता हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा? तो बोले चलिए। बोले मैं उनसे बोलूंगा, लेकिन वो आपके दरबार पे नहीं आएंगे। तो बोले आपको यदि सुनना है तो आप उनके पास जाना पड़ेगा। बोले वो भी सीधे नहीं जा पाएंगे आप, तो खिड़की खुलवा देते हैं, तानसेन अंदर जाते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं, हरिदास जी को, और जानबूझ के प्रणाम करते हैं। खिड़की के पास उनको अकबर जी को खड़ा करवा देते हैं और खुद गलत गाने लगते हैं। तो देखिए गुरु कैसे समझाते हैं। तो गुरु ने उनको समझाया कि तो तानसेन क्या हुआ, आज तुम ठीक से नहीं गा रहे हो? बोले मैं तो ऐसे ही गाते आ रहा हूँ। जानबूझ के वो गलत कर रहे थे। तो हरिदास फिर भगवान का स्मरण करके और उसको गाते हैं, अद्भुत गाते हैं, अद्भुत गाते हैं। अकबर जो है वो सुनते रह जाता है। जब बाहर निकलते हैं तो बोले क्यों ऐसा? तो बोले मैं तो केवल वो अखंड ब्रह्मांड के सम्राट के लिए गाते हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। तो जो अमित प्रभु बोल रहे तो बहुत सही बोल रहे थे कि हम लोग अपनी प्रसन्नता, कि मेरा नाम हो, फेम हो, मैं बोल रहा हूँ उसको सबको पसंद आए, ये मतलब नहीं है। हमारा भाव ये होना चाहिए, क्या हमारे इन शब्दों से सामने वाला भक्त बनेगा कि नहीं। सारा ध्यान जो है वो भगवान के भक्त बनाने के इसमें होना चाहिए, न कि अपने नाम और अपनी प्रसिद्धि के लिए किसी कार्य को करने की चेष्टा होनी चाहिए। तो अमित प्रभु ने बहुत सुंदर ये बातों को रखा। तो हम लोगों को भी, जब हम लोग पूरा भान होना चाहिए। और ये बीच बीच में भगवान इसलिए तो बहुत बार रिपीट कर रहे हैं भगवान, ये तीसरे अध्याय में भी बता दिए थे, 5वें में बता दिए, 9वें में बता दिए, फिर 18वें में फिर बता रहे हैं कि बेटा शुरू करते करते ऐसा ना हो कि गीता पढ़ लिया करके तेरे को अहंकार हो जाए। तो ये आखिरी पहुंचते पहुंचते फिर से भगवान रिपीट करवा रहे हैं कि बेटा तू अपने औकात में रहना, क्योंकि नहीं तो फिर सुदर्शन, सत्यभामा और गरुण को भी औकात दिखा देते हैं भगवान। और वो भी कैसे? सुदर्शन को, ऐसे सुदर्शन को जो 1000 सूर्य का अग्नि का ताप रखते हैं, ऐसा सुदर्शन। अब गरुण कैसे? गरुण जो एक बार पंख फड़ाते थे ना, तो एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड पहुंचने की कुवत रखते थे। ऐसे लोगों को औकात दिखाएं। तो हम लोग कहाँ हैं? हम उस ब्रह्मांड के, एक देश के, एक राज्य के, एक सिटी के, एक मोहल्ले के, एक गांव के, एक वार्ड के, एक घर के
एक किनारे में बैठे, इतनी हमारी औकात है ना। हरे कृष्णा, हरि बोल। तो आज समय हो गया तो हम लोग इसको ही विराम देंगे। आज सोचे थे गोपी गीत का, लेकिन गोपी गीत का वैष्णवी हम लोग क्या करेंगे, गोपी गीत को करेंगे कि उसको पोस्ट कर देंगे, है कि वैष्णवी सो गई लग रहा है। हरे कृष्णा, सुनने में और पोस्ट करने में अंतर हो जाता है, सुनने में बहुत आनंद आता है। चलिए, हरे कृष्णा। वैष्णवी जी जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। मैं सोचा अब उत्कर्ष सो गया, आप भी सो गए क्या? नहीं नहीं, मैं जग रही हूँ, अरे, सुन रही हूँ मैं। सुबेरे का टाइम ठीक रहता है इन लोगों का, रात का टाइम ठीक नहीं उत्कर्ष होता है। हरे क्या कृष्णा। करेंगे प्रभु? हाँ, क्या करेंगे, गीत गो उसको करेंगे, गोपी गीत को। गोपी गीत का, हाँ थोड़ा सा आप बोलिएगा गोपी गीत का इम्पोर्टेंस, और उसके बाद कर लें। अक्षत और स्तुति 3 श्लोक है, तो इसका अखिलेश गोपी रिकॉर्डिंग ऑफ करके रिकॉर्डिंग फिर से ऑन कीजिएगा, जिससे केवल गोपी गीत का रह जाए। और दूसरा गोपी गीत आप शेयर क्या बोले प्रभु जी? बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको ऑफ कर दे, रिकॉर्डिंग फिर से करें क्या अलग से? फिर से कीजिएगा, जिससे केवल गोपी गीत को दिलीप अच्छा ठीक ठीक डाल ठीक पाए। ठीक ठीक, मैं इसको तब तक मैं बंद कर, मैं ऑफ करके फिर करता हूँ प्रभु, एक बार बंद करना पड़ेगा। और गोपी गीत को आप स्टार्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वैष्णवी तब तक गोपी गीत वाला थोड़ा सा कहानी बता के आप चालू कीजिएगा। गोपी गीत उसका महात्म बता दें थोड़ा सा। हाँ थोड़ा सा 2 मिनट। हाँ, प्रभु जब तक